अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि सिलसिला शुरू किया है हज़रत इमाम हुसैन का वाक़या करबला पर मबनी, ये सिलसिला कल किस्त नंबर 1 आप तक पहुँची, आज किस्त नंबर 2 का आगाज़ करते हैं। शुरू करने से पहले आप सब से गुजारिश है कि हमारी पोस्ट को लाइक, कमेंट और रीपोस्ट लाजमी किया करें और आपके दोस्तों तक शेयर लाजमी किया करें। फतरस फरिश्ते का हाल। रवायत में आया है कि जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वलादत व सआदत की मुबारकबाद पहुंचाने के लिए ज़मीन पर आए तो उन्होंने ज़मीन पर पड़े हुए एक फरिश्ते को देखा जो ज़ारो कतार रो रहा था। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उसके पास आकर पहचाना तो वो तीसरे आसमान का फरिश्ता फतरस था, जिसके ज़ेरे फरमान 70,000 फरिश्ते थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उसे इस हाल में देखकर फरमाया, ए फतरस, तुम्हारी ये क्या हालत है जो मैं देख रहा हूँ। फतरस ने कहा, ए रूहुल अमीन, हक़ तआला ने मुझे एक काम का इरशाद फरमाया तो मुझसे उस पर थोड़ा सा तसाहुल वाक़या हो गया। उस पर गैरत खुदाबंदी की बिजली ने मेरे बालों पर जला दिए। कल मैं मसनद इज़्ज़त पर था और आज मुहल्लक़ा ज़िल्लत पर हूँ। फिर कहा, ए जिब्राईल, आप कहाँ जा रहे हैं। जिब्राईल ने कहा, मैं हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बच्चे की मुबारकबाद पेश करने जा रहा हूँ। फतरस ने रोते हुए कहा, क्या ही अच्छा हो अगर आप मुझे अपने साथ ले चलें। हो सकता है हजूर रसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी सिफारिश फरमा दें और मुझे मेरे बाल पर वापस मिल जाएं और मैं अपने मुकाम पर चला जाऊं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम उसे साथ लेकर हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए और बाद सहियत और तहानियत फतरस के बारे में अर्ज की। उस वक़्त आपने हुसैन को गोद में उठा रखा था। आपने फरमाया, ए फतरस, आ और अपने जिस्म को मेरे हुसैन के जिस्म से मल ले। फतरस ने आगे बढ़कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म अनवर के साथ अपना जिस्म मस किया तो उसी वक़्त उसे बालों पर मिल गए और वो अपनी इबादतगाह में वापस चला गया। बाद अज़ां जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत वाक़या होने के बाद इस हादसा का इल्म हुआ तो उसने बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अर्ज़ की, इलाही, क्या ही अच्छा होता अगर मुझे इस अमर की खबर दी जाती और मैं अपने साथियों को लेकर जमीन पर जाता और हुसैन के दुश्मनों से जंग करता। खालिक़ कायनात ने फरमाया, अगर तुझे वो मौका मैसर नहीं आ सका तो अब अपने ताबे फरमान 70,000 फरिश्तों को लेकर मिज़ार हुसैन पर चला जा और दिन रात रो रो कर अपने आंसुओं का सवाब उन लोगों को पहुंचाते रहना जो गमे हुसैन में गिरिया कना होंगे। चुनाता फतरस जमीन पर आ गया और उस काम में मसरूफ हो गया जिसका उसे हुक्म फरमाया गया था। पेकर मुस्तफ़ा। शहादुन नबुव्वत में आया है कि इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस कदर साहिब हुस्न जमाल थे कि अगर आप अंधेरे में तशरीफ फरमा होते तो आपकी जमीन अक़दस की शुआओं और चेहरा अनवर की रोशनी में लोग रास्ता देख लेते। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सीना अक़दस से पाँव मुबारक तक और इमाम आली मुकाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम सर अनवर से सीना मुबारक तक हजूर रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कमाल तर मुशहबत रखते हैं। मोहब्बत हुसैन की तिरमिज़ी शरीफ में रवायत आई है कि हज़रत याला बिन मर्रा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। इलाही, हुसैन से मोहब्बत करने वाले से मोहब्बत फरमा। हुसैन इस बात से एक सबत है। हजूर रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बेहद मोहब्बत फरमाते थे और इससे भी मोहब्बत फरमाते थे जो हुसैन से मोहब्बत करता है। रवायात में आया है कि एक रोज हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गली से गुजरे तो वहां एक बच्चे को पकड़ा और उसकी पेशानी चूम कर गोद में उठा लिया। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम नहीं जानते कि आपने इस बच्चे पर इस कदर शफकत और नवाजिश क्यों फरमाई और इसका क्या किस्सा है। आपने फरमाया,
میں نے اس بچے کو ایک روز حسین کے ساتھ کھیلتے دیکھا، یہ اس کے پاؤں کی مٹی لے کر اپنی آنکھوں میں ڈال لیتا تھا، اور اس روز سے میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں اور کل قیامت کے دن اس کی اور اس کے والدین کی شفاعت بھی کروں گا۔ حکیم و الہی فرماتے ہیں پسر مرتضی امام حسین کے چوں ہوئی نبوتہ در کونین، مصطفیٰ مرورہ کشیدہ بدوش مرتضی بروریدہ در آغوش، عقل در بند عہد و پیمانش مودہ جبرائیل مہد جنبانش۔ حسنین علیہ السلام کی کشتی شیخ کمال الدین ابن الخشاب روایت لائے ہیں، اور شواہد النبوت میں بھی مذکور ہے کہ ایک روز جناب حسنین کریمین علیہ السلام حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کشتی کر رہے تھے، اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی وہاں تشریف فرما تھی۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن کو فرمایا حسین کو پکڑ لے۔ جناب سیدہ نے عرض کی ابا جان آپ بڑے کو فرماتے ہیں کہ چھوٹے کو پکڑ لے۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ادھر جبرائیل حسین کو کہہ رہے ہیں کہ حسن کو پکڑ لے۔ عرش و جنت کی زینت عیون الرضا میں امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ایک روز میں اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا، وہاں پر ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے نانا جان نے فرمایا خوش آمدید اے ابا عبداللہ، اے آسمانوں اور زمین کی آرائش۔ ابھی ابی بن کعب نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سوا بھی کوئی شخص آسمانوں اور زمین کی زینت ہے؟ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابی، اس خدا کی قسم جس نے مجھے نبی بنا کر حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، حسین آسمانوں میں زمین سے بڑھ کر بزرگ تر ہے، اسے عرش کی دائیں طرف مصباح ہدایت اور سفینہ نجات لکھا ہے۔ اس حدیث کی تتمہ سے اولاد حسین کی صفات، ان کے اسماء اور ان کی دعائیں ہیں۔